नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य विजय मल्होत्रा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रयाग संगम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको राहु की महादशा और उसमें काल सर्प योग के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। राहु की महादशा जब होती है और अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में काल सर्प योग भी है तो उसकी स्थिति एकदम भिन्न हो जाती है। जैसे कि हर महादशा अपना अपना प्रभाव देती है और अंतर्दशा अपना प्रभाव देती है। राहु देव को सर्प का सिर माना जाता है और केतु देव को सर्प की पूंछ माना जाता है। तो जब किसी जातक के राहु की महादशा होती है और कुंडली में काल सर्प योग भी है तो सारे ग्रह, चाहे वो अच्छे ग्रह हों और चाहे वो खराब ग्रह हों, वो राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं और राहु और केतु उन ग्रहों को निगल जाता है। मगर ऐसी स्थिति में जो ग्रह अच्छे होते हैं वो ग्रह बहुत प्रभावशाली भी हो जाते हैं और जातक बहुत ऊंचाई पाता है। मगर जब उन्हीं ग्रहों की महादशा में अंतर्दशा हो और अगर जो ग्रह खराब हैं उनकी अंतर्दशा आती है तो आदमी को बहुत ही नीचा देखना पड़ता है। धन धान सम्मान सबसे वो नीचे चला जाता है और उसका जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने राहु की महादशा में काल सर्प योग है कुंडली में बहुत धन कमाया। मगर बहुत से लोगों ऐसे भी हैं जो राहु की महादशा में और काल सर्प योग अगर कुंडली में है तो कंगाल भी हो गए। हाँ, मगर राहु की महादशा में कुछ अच्छी बातें भी हैं। जब आदमी को राहु की महादशा आती है और काल सर्प योग दोष होता है कुंडली में तो आदमी को इतना ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है कि उसको अच्छे और बुरे, सगे और संबंधियों की बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु की महादशा हर व्यक्ति को रहस्य की बातें बताती है, ज्ञान की बात बताती है, लोगों की पहचान और पहचान करने का तरीका सिखाती है। इसलिए राहु की महादशा को हम ये कहें कि पूर्णतः गलत ही है, खराब ही है, ये मानना गलत है। जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदा भी उससे ज़्यादा ही है, क्योंकि राहु की महादशा के बाद ही बृहस्पति की महादशा आती है, आदमी उसका लाभ उठाता है। राहु में खोया हुआ नुकसान, और राहु की महादशा जाते जाते समय बहुत कुछ दे भी जाती है। खाली ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो देती ही है, साथ में धन धान सम्मान भी जाती समय दे देती है, जिसका लाभ बृहस्पति की महादशा में बहुत अच्छा मिलता है और आदमी एक अच्छी ऊंचाई पे जाता है। इसलिए राहु की महादशा वालों को या काल सर्प योग जिन लोगों की कुंडली में है उनको निराश नहीं होना चाहिए। उनको ये मान लेना चाहिए कि अगर आज खराब है तो कल आने वाला समय बहुत ही अच्छा आएगा। हाँ, मगर जिन लोगों का कुछ ग्रह अच्छे हैं काल सर्प योग में या राहु की महादशा में लाभ उठा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहती है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं और राहु और केतु मिलकर सब ग्रहों को लील लेते हैं। तो जिनको लाभ हो रहा है उनको गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अचानक नुकसान भी बड़ा उठा सकते हैं। इसलिए उनको भी बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी जो नुकसान होता है वो खाली इसीलिए होता है क्योंकि राहु और केतु मिलकर ज्ञान देना चाहते हैं, चाहे वो कष्ट देकर ज्ञान दें और चाहे वो लाभ देकर ज्ञान दें। मगर उनका मुख्य उद्देश्य है कि आदमी को जीवन की सत्यता का ज्ञान करवा देना। जाते जाते वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, जीवन की सच्चाई और सत्यता को नज़दीक से जानने और समझने लगता है। इन्हीं बातों के साथ हम अब अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो।